तो हाय गाइस, आज इस वीडियो में बात करेंगे बाइनेंस या फिर बाइबिट के P2P स्कैम के बारे में। जहां पे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि बाइबिट में उसके साथ P2P उसने ट्रेडिंग की थी, जहां पर उसके अकाउंट यहां पर फ्रीज हो गए थे, लेकिन उसने अपने अकाउंट को यहां पर अनफ्रीज करवा लिया। तो वो कैसे हुआ? बहुत ही जल्द 2 दिनों के अंदर में उसके अकाउंट यहां पर अनफ्रीज हो गए। तो उसने कैसे किया? आप अगर बाइनेंस या बाइबिट में P2P ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन स्कैमर है। तो उससे आप कैसे बचोगे, इन दोनों टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। चलिए शुरू करेंगे वीडियो के टॉपिक पे। और वीडियो शुरू करने से पहले आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका ये लाइक हमें मोटिवेट करेगा इस तरह के कंटेंट अवेयरनेस बनाने को। साथ में डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम का लिंक होगा, तो उसको भी आप ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे मैं फ्यूचर ट्रेडिंग के कॉल, मार्केट के जो सेंटीमेंट है वो शेयर करता हूँ, जिसके थ्रू आप ट्रेडिंग कर सकती हो। तो सबसे पहले मैं बात करूँ कि उसने अपने अकाउंट को अनफ्रीज कैसे करवाया, किस तरह से उसने अपने अकाउंट को अनफ्रीज करवाया। तो मैंने आपको बताया था, उस वीडियो को जरूर देखना, कि उसके जो अकाउंट यहाँ पर फ्रीज हुए थे वो अहमदाबाद गुजरात से हुआ था। तो ऐसे सिचुएशन पे अगर आपका यहाँ पे अकाउंट फ्रीज होता है तो आपको भी उस एरिया में जाना पड़ेगा जहाँ से आपके अकाउंट यहाँ पर फ्रीज किए गए हैं। तो वो बंदा जो था, वो जो सब्सक्राइबर था हमारा, वो गया वहाँ पे और उसने बताया वहाँ पर साइबर सेल वालों को कि उसके साथ यहाँ पर उसने P2P ट्रेडिंग किया था, जिसमें उसके अकाउंट यहाँ पर फ्रीज हुए हैं। तो साइबर सेल का जो ऑफिसर था उसने अच्छे से देखा, उसके बारे में सुना, उसकी बातों को सुना, उसको मालूम चल गया। तो उसके जो अकाउंट थे वो तुरंत अनफ्रीज करने की बात कही गई। रीज़न ये था कि जो उसका P2P यहाँ पर ट्रेडिंग हुई थी, उसमें जिसके साथ उसने P2P ट्रेडिंग किया था, उस बंदे ने जानबूझकर ही वहाँ पर साइबर सेल में कंप्लेन कर दिया कि ये उसके साथ यहाँ पर हुआ है। मतलब कुछ स्कैमर लोग ऐसे हैं जो आपसे डील तो कर लेते हैं, डील करने के बाद वो कंप्लेन भी कर देते हैं कि उसके साथ ये स्कैम हुआ है, इतने रुपए का स्कैम हुआ है, और इसी कारण से आपके अकाउंट यहाँ पर फ्रीज हो जाते हैं। तो P2P में ट्रेडिंग पे ये जो केस है ये बहुत वीक केस है। इस तरह के बहुत सारे केस आ रहे हैं और साइबर सेल वालों को भी मालूम है कि इस तरह के केस आ रहे हैं। इस कारण से अगर आपका जो P2P स्कैम होगा कुछ इस टाइप की होगी तो वो जल्दी ही आपका जो अकाउंट है वो अनफ्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर आपका केस स्ट्रॉन्ग है, ऐसे सिचुएशन में जहां पर ATM के जो चोरी किए हुए पैसे होते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग OTP के थ्रू स्कैम करते हैं, और वो पैसे अगर आपके अकाउंट में आ जाएंगे तो फिर ये केस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम या फिर बहुत प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा अपने अकाउंट को अनफ्रीज करवाने में। तो P2P में जो अकाउंट अनफ्रीज होते हैं वो डिपेंड करता है कि केस कैसा है। अगर सामने वाला बंदा ही स्कैमर है, मतलब वो सीधा कंप्लेन करता है आपसे, अमाउंट लेकर सीधा वो कंप्लेन कर देता है, तो फिर ऐसे केस में जल्दी आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन अगर सामने वाला जिससे आपने पैसे लिए, INR लिए, वो किसी ATM के थ्रू या फिर जो स्कैम पैसे होते हैं, किसी का OTP वगैरह के थ्रू जब पैसे होते हैं, वो पैसे अगर आपके अकाउंट में डाल दिए जाएंगे तो फिर आपके अकाउंट अनफ्रीज होने में टाइम लग सकता है और आपको जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा ज़्यादा फेस करना पड़ सकता है। तो P2P में स्कैमर को कैसे पहचानें, इसके बारे में बात करें तो पहला तो आप इस चीज़ का याद रखना कि जब आप सेल करोगे, जैसे कि सेल पे आ गए, तो वैसे लोगों को डील मत करना उन लोगों के साथ जो आपको काफ़ी अच्छा अमाउंट देता है, जो आपको बहुत ज़्यादा प्राइस दे रहा है सेल करने को। तो P2P में उन लोगों के साथ डील नहीं करना जो आपको USDT का सबसे ज़्यादा रेट यहाँ पर दे रहा है। बिल्कुल आप यहाँ पर देख सकते हो, इस बंदे को 98 रुपीज़ का रेट या आपको दे रहा है। तो ऐसे लोगों के साथ डील करना थोड़ा सा यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। आपको हो सकता है कि आप यहाँ पे प्रॉब्लम में फंस जाओ। तो इस तरह के लोगों से यहाँ पर देख सकते 98 रुपीज़ का रेट दे रहा है, तो बिल्कुल भी रेट देखकर इंस्टेंट जाकर सेल मत करना, यहीं पर आप फंस सकते हो। दूसरा हम देखें तो यहाँ पर देखो बहुत सारे अकाउंट्स हो रहे हैं। कौन स्कैमर है ये तो आइडेंटिफाई इजीली नहीं किया जा सकता, लेकिन आप उसका यहाँ पर फीडबैक देख लेना कि वो किस हिसाब का उसका फीडबैक है। अभी आप देखोगे 89 का, ठीक है, इसी पे आप क्लिक करोगे, 89.75 का रेट ये दे रहा है आपको। फीडबैक में जब आओगे, नेगेटिविटी में आओगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लेना, एंड स्लो ट्रांजेक्शन और जो भी है सस्पिशियस स्कैम, दिस सेलर यूज डिफरेंट अकाउंट टू पे, सस्पिशियस स्कैम, स्लो ट्रांजेक्शन। देखो तो ये सब चीज़ें पढ़ लेना कि क्या यहाँ पर फीडबैक दिया गया है। फीडबैक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फीडबैक से आपको समझ में आ जाएगा कि कहीं बंदा वो स्कैमर तो नहीं है।
हालांकि ये 100% कहना कि फीडबैक के हिसाब से कि वो स्कैमर है ये गलत होगा, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा यहाँ पर फीडबैक को अच्छे से देख लेना और कोशिश करो कि आपको भले ही 1-2 रुपये रेट कम मिले लेकिन बंदा ट्रस्टेड हो जिससे आप यहाँ पर डील कर पाओ। तो थोड़ा सा और भी डाउन आ सकते हो। डाउन आने के बाद बहुत सारे और भी लोग हैं जो थोड़े से कम प्राइस में आपसे यूएसडी बाय करेंगे, लेकिन हो सकता है वो 100% जेन्युइन बंदा हो जिसके साथ आप यहाँ पर काम कर रहे हो। अभी आप इस पर यहाँ पर क्लिक करोगे, फीडबैक इसका यहाँ पे देखोगे -3 है यहाँ पे। तो स्लो ट्रांजेक्शन इज कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई कहता है स्लो ट्रांजेक्शन है तो चलेगा, थोड़ी लेट में ट्रांजेक्शन हुआ तो चलेगा, लेकिन अगर वो स्कैमर है, वहाँ पर किसी ने लिखा है कि इसके साथ मेरा स्कैम हुआ है, तो फिर वहाँ पर आप थोड़ा सा सावधान हो जाना। बाकी आप मुझे भी यूएसडी सेल कर सकते हो, टेलीग्राम पे कांटेक्ट करो, आपको रेट वगैरह मिल जाएगी। तो रेट को लेकर थोड़ा सा हो सकता है कैजुअली 2-3 रुपये का डिफरेंस हो, लेकिन जिसके साथ भी आप डील करोगे आप सब कुछ देखकर अच्छे से डील करना, नहीं तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो। तो ज़्यादा रेट देखकर आप मत उसमें सेल करने मत चला जाना। अगर आप ज़्यादा रेट देखकर सेल करोगे तो हो सकता है कि आपके साथ स्कैम हो जाए, जैसे कि उस बंदे के साथ भी ऐसा हुआ था। तो ये कुछ प्रिकॉशन है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में एक डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा कि लाइव किस तरह से मैं P2P ट्रेड कर रहा हूँ, बाय और सेल, ये सारा मैं आपको दिखाऊंगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक गुड बाय, जय हिंद।